हेलो क्लास। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नंबर एंड नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा था? नंबर और नंबर सिस्टम के माध्यम से हमने नंबर्स जितने भी टाइप्स के होते हैं और जितने भी उसमें संख्या पद्धति में जो जो चीज़ें आती हैं, नंबर सिस्टम में जो भी चीज़ें आती हैं, हमने उनका सबका बहुत ही ब्रीफ तरीके से उसकी ब्रीफिंग कर ली थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, हमने आपको हर चीज़ आपको पढ़ाया था। तो उसमें एक चीज़, एक टॉपिक आया था परमेय संख्या करके। क्या आया था? परमेय संख्या। तो मैंने परमेय संख्या की कुछ डेफिनेशंस और कुछ उसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से पिछली क्लास में आपको मैंने पढ़ाया है और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा पीछे, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, वरना आपको पढ़ तो रखा ही है। तो कोई मुझे बताएगा कि आखिर परमेय संख्या होती क्या है? बताइए, कोई भी बताए। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग कर दीजिए। उसने बताया, अनुष्का ने बताया कि वे संख्याएं जो हम भिन्न के रूप में लिखी गई हो। ठीक है, बस मैं यही बताना चाह रहा था, आपसे बुलवाना चाह रहा था, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका नवोदय में और हर एग्जाम में आपको यूजफुल होता है, टेस्ट सुपर टेस्ट में हर चीज़ में ये चीज़ें आती। मैथ एक ऐसी चीज़ है, आप जब तक पढ़ोगे, जहाँ तक पढ़ोगे, पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका आएगा, मैथ का सेक्शन उसमें होता है और मैथ में ये सब चीज़ें आपको आती हैं और आपको पढ़ना है। तो आप अभी से अगर रेगुलर पढ़ते जाओगे, अच्छे से पढ़ते जाओगे, तो फ्यूचर में आपको क्या करेगी, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बात समझ में आ गई? तो इसका ने चीज़ बताया हमें, जो हमने उनसे पूछा कि ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। हमने और थोड़ा सा बताया था कि वो उसमें क्या होता है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं, और क्यू क्या होता है, हर होता है, पी क्या होता है, अंश होता है, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होता, यानी कि हर कभी भी जीरो नहीं होता है। और दोनों ही पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब उस शब्द से हमने निकाला भिन्न। क्या निकला? भिन्न। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक पे आ गए। हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर्स। कौन सा टॉपिक है? फ्रैक्शनल नंबर्स, यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं। अब हमने भिन्न तो पता कर ली पिछले चैप्टर में कि भिन्न क्या होती है, जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। अंश कहाँ होता है? ऊपर होता है, और हर कहाँ पर होता है? नीचे होता है। अब देखिए, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनके भी कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले नंबर सिस्टम में उनके गुण, विशेष गुणों को पढ़ा था, वैसे हम इन्हें भिन्नों के गुणों को भी पढ़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमें भिन्न पता चल गई, भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। भिन्न क्या होती है भाई? भिन्न क्या होती है? पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। ऐसे तो दिखते हैं भिन्न। बात समझ में आ गई आपको? लेकिन अब भिन्न कितने टाइप की होती है, क्या क्या आता है, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और चैप्टर समझने के बाद हम क्या करते हैं, वीडियो हम चैप्टर का बनाते हैं और सवाल हम आपको बताते हैं। जो भी सवाल आपको नहीं बनते उसको फिर दोबारा से डिस्कस हम बोर्ड पर कर लेते हैं। बात सब तो पहले इसका हम ब्रीफिंग कर लेते हैं। आखिर जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो होता क्या है, फ्रैक्शन नंबर्स क्या होते हैं, सभी के विषय में आप अच्छी से आप आज समझेंगे। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, भिन्नों के प्रकार में। ठीक है, अब हमने फ्रैक्शन नंबर पढ़ लिया। तो पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है आपका, पहली जो टाइप की भिन्न होती है वो होती है उचित भिन्न। क्या होती है? इसको पहले ही किताबों में समभिन्न भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? उचित भिन्न या फिर समभिन्न। अच्छा, भिन्न तो भाई हमें मालूम थी कि भिन्न क्या होती है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होता है। लेकिन अब उचित भिन्न किसी भी का नाम, उचित भिन्न क्या है, समभिन्न क्या है, तो समझना है और लिखते जाइए। मैं आपको बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाइए कि ऐसी भिन्न जिसमें क्या होता है, अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है।
जो समभिन्न होती है यानी उचित भिन्न होती है, उसमें अंश जो होता है, अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जो अंश होता है वो हद से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, उदाहरण ले लेंगे जरा। जैसे मैं आपको ले लूं 2/5, 3/7, कुछ भी मैं आपको उदाहरण दे दूं, 8/15, भी में ऐसे करके डॉट डॉट में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। तो जरा इन एग्जाम्पल को देखेंगे। हर कौन सा है इसमें बताइए? 8/15 में हर कौन है? 15 है कि 8 है? 15। वेरी गुड। 15 हमारा क्या है? हर। 8 हमारा क्या है? अंश है। तो ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या आपकी हर होती है। और जो समभिन्न यानी उचित भिन्न होती है, उसकी शर्त होती है कि अंश जो है हर से छोटा होता है। बात क्लियर? तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो भिन्नों को मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये सारे उदाहरण क्या हो जाएंगे? उचित भिन्न या समभिन्न के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? हर से छोटा है, 5 से छोटा है। 3 क्या है? 7 से छोटा है यानी हर से छोटा है। 8 क्या है? 15 से छोटा है यानी कि अंश क्या है? हर से छोटा है। इतनी बात क्लियर? अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने। अब जो नेक्स्ट आता है, हम जल्दी जल्दी से इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सवाल भी हल करेंगे। फिर आपका होता है दूसरा, होता है विषम भिन्न। क्या होती है? विषम भिन्न। पहला हमने समभिन्न पढ़ा, अब विषम भिन्न। भाई सम का उल्टा विषम होता है ना, तो इसका उल्टा कर दो, अंश क्या हो जाता है? हर से बड़ा हो जाता है। क्या होता है? अंश हर से बड़ा होता है। जो विषम भिन्न होती है उसकी पहचान क्या होती है? उसमें ये होता है, अंश कहता होता है, अंश जो होता है हर से बड़ा होता है। जिस भी भिन्न में अंश हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वहां पर आपकी विषम भिन्न होती है। बात क्लियर? एग्जाम्पल उदाहरण समझ सकते हैं आप। आपका उदाहरण हो जाएगा, उल्टा ही को कर दो, 7/3, 9/4, 15/8, जो भी आप लिखना चाहो। बस ध्यान रखना, अंश क्या होगा? हर से बड़ा होगा। जब कभी भी आपको ऐसी भिन्न दिख जाए सवालों में, और अगर आपसे पूछ लीजिए किस टाइप की भिन्न है, ठीक है, भिन्न तो है, भिन्न में अंश और हर होते हैं, लेकिन किस टाइप, उसका नाम क्या है तो आप बता दोगे। अगर अंश हर से छोटा होगा तो आप बोल दोगे सर ये एक उचित भिन्न है यानी कि सम भिन्न है। और अगर अंश जो होगा आपका हर से बड़ा होगा तो आप बोल दोगे सर ये एक विषम भिन्न है। बात क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये सब चीजें आपको क्लियर, आपको समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं संयुक्त भिन्न की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? तीसरा नंबर जो होता है वो होता है आपका संयुक्त। आपका साथ में समझते जाइए और नोट डाउन करते जाइए, ठीक है? इरेज कर दूं? ठीक। अच्छा, सवाल तो हम लगवाएंगे नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? फिर आपका तीसरा नंबर होता है आपका संयुक्त भिन्न। क्या होती है? यानी कि मिश्र भिन्न। क्या होती है? कभी कभी मिश्र भिन्न शब्द भी आ जाता है। तो अब ये क्या होता है? संयुक्त भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है? अब देखिए, अभी हमने पहले नंबर पे सम भिन्न यानी कि उचित भिन्न पढ़ा। क्या पढ़ा? उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या था? अंश जो था हर से छोटा था। यही तो था उचित भिन्न में, अंश क्या था? हर से छोटा होता है। तो अब संयुक्त भिन्न में क्या हो जाएगा? ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक होता है और उचित भिन्न होती है। किससे मिलकर बनी होती है संयुक्त भिन्न? एक पूर्णांक से और उचित भिन्न से। और पूर्णांक के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, पिछली वीडियो में पढ़ाया है ना, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है ना, तो देख लीजिए। तो ऐसी भिन्न जिस भिन्न में
जिस भिन्न में पूर्णांक और उचित भिन्न होती है। कम है क्या होती है? अच्छा, जिस भिन्न में पूर्णांक और उचित भिन्न होती है, यानी कि सम भिन्न होती है, वो संख्या वो भिन्न क्या कहलाती है? वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? आपका संयुक्त भिन्न। क्या कहलाता है? संयुक्त भिन्न। एग्जाम्पल से समझेंगे। आप हमेशा देखते रहते हो कि 5 सही 2/7 मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? 5 सही 2/7। अब मैं और लिख दूं, मेरी मर्जी, मैं भी और लिख सकता हूं। मैं आपको लिख दूं कि 8 सही 5/11। ठीक है, तो ये दोनों भिन्न क्या है? संयुक्त भिन्न। बात समझ में आ गई? क्यों? 5 इसको क्या है? ये पूर्णांक है 5 प्लस 2/7। इसको क्या करेंगे? 8 प्लस आपका 5/11। यही तो है ना? तो ये समझिए। तो आपको क्या है? ये पूर्णांक 5 क्या है? इधर पूर्णांक है और 2/7 क्या है? एक उचित भिन्न है ना? थोड़ा सा सर को बोल दो, थोड़ा सा लाउड स्पीकर कम हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 5 क्या एक पूर्णांक है और 2/7 क्या एक उचित भिन्न है। तो है, क्योंकि इसका अंश क्या है? हर से छोटा है। और 8 क्या एक पूर्णांक है और 5/11 क्या एक उचित भिन्न है। बात क्लियर हो गई थी? तो ये बात आपको समझ में आ गई थी। तो जब ऐसी उदाहरण आ जाए आपके सामने, ऐसी संख्याएं आपके सामने आ जाएं, तो उसको आप बोलते हैं संयुक्त भिन्न। क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न। ठीक है, अब आपको पढ़ना है नेक्स्ट नंबर। इसमें आ गया इतना? अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर ये आपको लोगे, इसलिए आपको बहुत बार सुना देगा। ठीक है, और बहुत क्या होता है? वो हमेशा काम आने वाली चीज है। उसके बिना तो कोई फ्रैक्शन आप जो सवाल होंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे, वो बोर्ड मार्क्स का ही यूज करके आपको पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। अगला नंबर आपका 5वां नंबर में आ जाता है, सॉरी 4था नंबर हो जाएगा आपका इकाई भिन्न। क्या हो जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न। इकाई भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी भिन्न जिनका अंश 1 होता है। क्या होता है? अंश क्या होता है? अंश ऊपर वाली संख्या होती है ना, न्यूमरेटर। जिनका अंश क्या होता है? 1 होता है, वो क्या कहलाती है? आपकी इकाई भिन्न कहलाती है। जहां पर जिस भिन्न में अंश क्या होता है? अंश 1 हो। बात क्लियर? जैसे कि समझेंगे 1/5, 1/7, 1/8, 1/15, जो भी आपको लिखना हो, लेकिन ध्यान रखना है अंश क्या होगा? वो 1 होगा। तो उस भिन्न का नाम हो जाएगा इकाई भिन्न, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तुल्य भिन्न। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? तुल्य भिन्न। चलो यही लिख दे रहा हूं, 5वां नंबर तुल्य भिन्न। चलिए तुल्य भिन्न। अच्छा, तुल्य भिन्न क्या होती है? 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न, 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है।
दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें जिनका मान आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसी भिन्नें तुल्य भिन्नें कहलाती हैं, समतुल्य भिन्नें कहलाती हैं, क्योंकि उनका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख लेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें जिनका मान आपस में क्या हो, आपस में बराबर हो, जिनका मान या फिर बराबर लिख सकते हो आप, सीधे आपस में बता सकते हो, जिनका मान बराबर हो। बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। जैसे मैंने लिख दिया आपको 2/3 कॉमा 4/6 कॉमा 6/9 मैंने लिख दिया। ये मैंने नंबर लिखे आपको, ये क्या है, भिन्न है ना, है भिन्न। तो अच्छा इनका मान कितना आएगा जब देखो, ये तो 2/3 है, 4/6 एक ऐसी भिन्न है, ये आपस में कट रही है, कटेगी ना, काटो जरा 2 से, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 2 4, 2 3 6, इसका मान कितना आ गया 2/3। इसको भी जरा देखो, ये भी तो कट रहा है 3 से, 3 2 या 6 और 3 3 या 9, यानी कि 3 2 6, 3 3 क्या 9। तो इसका भी मान 2/3 आया, इसका भी मान 2/3 आया, और इसका भी मान क्या है 2/3 है। मतलब कि ये आपस में कैसी भिन्न है, समतुल्य भिन्न है या तुल्य भिन्न है। बात समझ में आ गई? क्लियर? समझ रहे हो? समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। तो समझ गए, ऐसी भिन्नें, दो या दो से अधिक ऐसी भिन्नें जिनका मान बराबर हो, वो क्या कहलाती हैं आपकी, समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न कहलाती हैं। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब ऊपर वाला देता था, नीचे वाला देता है, ऊपर वाला लिखा सबका, ठीक। चलिए नेक्स्ट ऊपर है आपका 6 नंबर का, देख लेते हैं जरा। 6 नंबर में आपका जाएगा समहर। क्या हो जाएगा? हर क्या होता है, नीचे वाली संख्या होती है ना, समहर। अच्छा, समहर भिन्न के कहलाती है, इसका नाम ही है समहर। उसका नाम क्या है? समहर, यानी कि ऐसी भिन्न जिनका हर बराबर। जैसे अभी आपने इकाई भिन्न पढ़ी, उनमें क्या था, इकाई माने एक होता है, मतलब ऐसी भिन्न जिनका अंश एक हो। ऐसी समहर पढ़ा आपने, तो समहर ऐसी भिन्न जिनका हर बराबर हो। ऐसी भिन्न जो परिभाषा उनके नामों में ही छुपी हुई है, ठीक है। ऐसी भिन्न जिनके हर बराबर हो, जिनके हर यानी डिनोमिनेटर हर बराबर हो, बराबर हो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल लिख गया आपका 5 नंबर, ठीक, वेरी गुड। देखो 2/5, 3/5 है, 4/5, कुछ भी जो, बस ध्यान क्या रखना, हर क्या होना चाहिए, हर कैसा होना चाहिए, बराबर। कैसा होना चाहिए, बराबर। जब हर आपस में बराबर हैं तो ऐसी भिन्नों के नाम क्या होंगे, समहर भिन्न। बात क्लियर? ठीक, समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि सरलीकरण, जो आपकी बीजगणित होती है, उसका जो बेस गॉड, क्या पढ़ने वाले हैं अब फ्रैक्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, इसके सवाल लगाएंगे हम। तो सवालों के साथ साथ जो भी चीजें आती जाएंगी उसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे पहले, और हमको उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। तो उसके पहले हम पढ़ लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? इसको बहुत गौर से समझना है, अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी चीज है कभी पीछा नहीं छोड़ेगी,
बात क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं बॉड मास। क्या पढ़ते हैं? बॉड मास। ठीक है, बॉड मास। तो देखिए जरा, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। हाँ, कोष्टक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, कोष्टक। अच्छा, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ मीन्स होता है स्टॉप। क्या होता है? और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन माने क्या होता है? भाग। ठीक है, और एम का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुणन। मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। ठीक, और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि ऐड। जगह कम बचेगी, इसका मतलब होता है जोड़ या योग। जोड़ या योग। और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब होता है घटाव या अंतर। क्या होता है? घटाव या अंतर भी कई जगह लिखे मिल जाएगा आपको। इसका मतलब योग या बात समझ आ गई आपको? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ ब्रैकेट। इतनी बात क्लियर? बहुत गौर समझना। बॉड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, B फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ आ गई? क्योंकि मतलब भी आपको समझना। अब कोष्टक कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, देखो, अब हमें कोष्टक के बारे में भी पढ़ना है कि कोष्टक कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कोष्टक आपके 4 तरीके के होते हैं। किस तरीके के होते हैं? 4 तरीके के कोष्टक में बता रहा हूं। ठीक है, पहला होता है आपका रेखा कोष्टक। क्या होता है? रेखा। इसका निशान होता है ऐसे, देखो, किसी भी नंबर को एक लाइन ऐसे डाल देगा वो, तो आपको समझ जाना है कि ये रेखा कोष्टक है। ठीक है, फिर होता है आपका छोटा कोष्टक। क्या होता है? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक। दिख रहा है? जो मैं दिख रहा हूँ नीचे वीडियो में दिख रहा है? हैं? मुझे और नीचे दिख रहा है। उसके बाद होता है आपका मंझला कोष्टक। क्या होता है? मंझला कोष्टक। इसका निशान इसको कर्ली ब्रैकेट भी होते हैं। कर्ली बाल होते हैं ना किसी किसी के, मतलब घुंघराले ना, तो मंझला कोष्टक इसका निशान ऐसे होता है। फिर होता है आपका बड़ा कोष्टक। 4 नंबर डाल दें, 1 2 3 और इधर डाल दिया जगह नहीं, 4, यानी कि बड़ा कोष्टक। मतलब बड़ा कोष्टक, इसका निशान होता है आपका ऐसे करके। बात समझ आ गई थी? तो कहीं भी
ऐसा निशान मिल जाए सवाल में, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए या फिर ऐसा, तो सबसे पहले ही कोष्टक को हल करना। बात समझ आ रही? इन्हें ही सॉल्व करना है। उसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना है। किस करना है? ऑफ। नंबर 1 पे ब्रैकेट को, दूसरे नंबर पे ऑफ को, तीसरे नंबर को डिवीजन को, और चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन को, और पांचवें नंबर में ऐड को, और छठवें नंबर पे सब्ट्रैक्ट यानी कि अंतर यानी घटाव। बात समझ में आ गई? ये बारी रहेगी आपकी, ये क्रम रहेगा आपका सवालों को हल करने का। बात समझ में आ गई? दिख रहा है ना? ये आपको सभी को नोट डाउन करना है, ठीक है? वेरी गुड, नोट डाउन कर लिया? बहुत अच्छा, जिसका रहेगा वो जल्दी करेगा, ठीक है? और समझते भी आए, चलो इसको समझो। फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंडला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अगर इनमें से कोई भी आता है तो इनको हल करेंगे, और इनमें भी नंबर से पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, फिर मंझले कोष्ठक को, लास्ट में बड़े कोष्ठक। बात समझ आ गई? उसके बाद ऑफ पर जाएंगे, ठीक है? मतलब का में जाएंगे, ऑफ माने का। फिर हम भाग में जाएंगे, फिर गुणा में जाएंगे, फिर हम जोड़ में जाएंगे, उसके बाद घटाव में जाएंगे, और आपका सवाल हल हो जाएगा। बात क्लियर? इसी पर बेस्ड आपको बहुत सारे सवाल गणितीय क्रिया में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके फ्रैक्शनल नंबर्स की जो आपके एक्सरसाइज होगी उसमें आपको बहुत सारे सवाल आपको देखने को आपको मिलेंगे। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर? तो देखो जरा, अब इससे आधार हम क्या करेंगे? सवाल करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज निकाल लीजिए सभी लोग। तो कुछ सवाल आपको पहले हम बताने वाले हैं। निकाल लीजिए बुक। ये आपको समझ में आ गया इतना? नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? देखते हैं जरा, पहला सवाल देखते हैं। इरेज करता हूं मैं। ओके, देखिए अब आपको पहला सवाल आप अच्छे से देखिएगा। पहला सवाल है आपका, बहुत सिंपल सवाल है। बोल रहा है 1 कंप्लीट 2/3। ये कौन सी भिन्न है? संयुक्त भिन्न है ना? कौन सी भिन्न है? संयुक्त भिन्न है। 1 सही 2/3 गुणा 1 सही 2/5। एक इसमें पूर्णांक है, 2/3 आपकी सम भिन्न यानी उचित भिन्न है, और ये वही सब चल रहा है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सवाल हल करने का तरीका क्या होता है कि हम संयुक्त भिन्न यानी मिश्र भिन्न को पहले हम उचित भिन्न में बदलते हैं। बात समझ आ गई ना? संयुक्त भिन्न को किसमें बदलते हैं? पहले उचित भिन्न में बदलेंगे, मतलब भिन्न में बदलेंगे सीधे, ठीक है? वो तो हमें बाद में पता चलेगा कि वो उचित भिन्न हो रही है कि विषम भिन्न हो रही है, सम भिन्न आ रही है कि विषम भिन्न आ रही है। तरीका सबका एक है। क्या करेंगे? इधर क्या होता है आपका? मल्टीप्लिकेशन होता है, और ऊपर क्या होता है? इसका जोड़ होता है। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जबकि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि आखिर ये होता कैसे है। हम क्या करते हैं? एक क्या होता है हमारा? पूर्णांक। इसमें क्या एक क्या हमारा? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 + 2/3 लिख सकता हूं, ठीक है? ये समझ लो, पहले करना आपको वैसे ही जल्दी। तो एक के नीचे मैं ऐसे करूंगा, फिर लास्ट आएगा एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर में 3 पहुंच जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/3 आएगा ना? ऐसे 5/3 आता है। लेकिन हम डायरेक्ट 3 बन जाती है, 3 लेकर 3 और 3 और 2 5, 5/3। बात समझ आ गई? तो आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि मैं समझा दिया कि अगर होता कैसे है, अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है कि ये पूर्णांक है और ये भिन्न है। बात समझ आ गया? तो करेंगे, इधर क्या आ जाएगा आपका? 5/3। इसको हम करेंगे 5 × 5 और 2 7, 7/5। अब गुणा है, अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 पर
35 और 7 15। अब ये देखते हैं ये किसके तुल्य है, किसके समतुल्य है। ये भिन्न किसके समतुल्य है, जरा काट के देखेंगे किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 से 35, 5 15, यानी कि आ रहा है आपका 7/3। लेकिन अब हमें किससे बदलना है, मिश्र है यानी कि संयुक्त भिन्न में बदलना है। तो फिर इसका हम भाग दे देंगे। कितनी बार जा रहा है भाग, 2 बार जा रहा है। 3 दूनी 6, 2 क्या हो गया पूर्णांक, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना। तो 2 पूर्णांक हो गया प्लस, और बचा कितना, 1 बचा था साथ में, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो 2 कंप्लीट 1/3 यानी 2 सही 1/3। देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3 इसी के बराबर लिखा ना ये। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 सही 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 2 सही 1/3 किसमें, ए नंबर पे लिखा, यानी कि आपका ए नंबर वाला सही हो जाएगा। बात समझ आ गई, इतनी बात क्लियर। तो ये बहुत सरल सवाल था, इसका क्लियर है ना, ठीक है कर दोगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, देखो उसमें दे दिया आपको, दूसरा सवाल देखते हैं, ऐसे ही लगाना है आपको। क्या देखते हैं, आपको देखना है, मैं सवाल नोट डाउन करता हूँ, यही वाला सवाल लगेगा। 4 कंप्लीट 8 माइनस 2 सही 3/4 भाग का निशान है, और आपका दिया है 5/4। कितनी बात क्लियर, ये बात क्लियर थी। ये सवाल है आपका, लेकिन इसमें कुछ अलग दिख रहा है। इसमें जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया बॉडी मास, उसका कुछ दिख रहा है, ऐसा निशान मैंने इसमें पढ़ाया था। कौन सा निशान है ये, कौन सा निशान है ये, कोष्ठक का। कौन से कोष्ठक का निशान है, छोटा कोष्ठक। वेरी गुड, कौन सा कोष्ठक है ये, छोटा कोष्ठक। तो इसमें ना तो बड़ा कोष्ठक है, ना रेखा कोष्ठक है, ना इसमें मंझला कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है ना। तो हम पहले नंबर पे बॉड मास में कोष्ठक ही तो हल करते हैं, तो भाग वाला करेंगे क्या, नहीं करेंगे, पहले कोष्ठक को हल करेंगे। तो कोष्ठक के अंदर जो भी संख्या है उनको हम हल कर लेंगे। क्या है जरा इनको लेंगे। अब जब तक पूरी तरीके से हल न हो जाए तब तक कोष्ठक हटता नहीं है। तो 8 चौके 32 से 5 ऐड करेंगे 37, कितना हो जाएगा 37/8 माइनस 4 दूनी 8 और 3 11/4। वेरी गुड, भाग का निशान लगा 5/4 लिखा है, तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। बात क्लियर हो गई, ये आपको भेजना समझ लेना, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर। अच्छा अब मैं कैसे हल करूंगा, ऐसे दूंगा ना हल का, तो दूंगा तो कितना आ जाएगा इधर 8 ही आएगा ना। अब पूरी तरीके से सॉल्व हुआ नहीं, इसलिए कोष्ठक भी लग जाएगा, ठीक है, जब तक पूरी तरीके से हल ना हो जाए। तो 8 एकम 8, एक बार गया 37 एकम 37, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा 11 में करूंगा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। इधर भाग का निशान लगा 5/4 लिखा मैंने, तो इजी है। इतनी बात क्लियर। 37 से 22 जाएंगे, घटाएंगे ना हम, अंतर करेंगे क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर है ना, अभी तो कोष्ठक के अंदर है, अभी कुछ और किसी को हम नहीं टच करेंगे, ठीक है। इसको 37 से 22 घटाएंगे, 7 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 1, 15 बचेगा 15/8। अब ये पूरा हाल हो गया, कोष्ठक इधर से गायब, हट जाएगा, और भाग का निशान लगा है, तो मैंने भाग का निशान लगा दिया 5/4। आ गया, इतनी बात क्लियर। अच्छा जरा देखो 15/8 है, कट रहा है क्या किसी से, आपस में नहीं कट रहा ना, तो नहीं काटेंगे, 15/8 ही निकालेंगे में। और जरा देखो भाग है, भाग का अगर उल्टा गुणा होता है ना, तो मैंने भाग का उल्टा गुणा किया और 5/4 का भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका निशान उल्टा किया, तो इसका भिन्न भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 5 चला जाएगा। अब तो कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब तो कुछ बचा नहीं, 3 एकम 3 और 2 एकम 2,
3/2। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे उसमें ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, संयुक्त भिन्न दे रहा है, तो संयुक्त भिन्न बनाना मैंने बहुत अच्छे से बताया। 2 का भाग 3 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, एक ही बार जा रहा है तो 1 पूर्ण हो गया। और बचा कितना, 1 बचा, तो 1 सही 1/2 आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। यानी कौन से नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर का उत्तर आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आ गया? सभी समझ में आ गया? ऐसे बहुत से सवाल आपको मिलेंगे और आपको हल करना है। और ऐसे सवाल मिलेंगे इसमें सारे बॉडमास के नियम लगेंगे। उसमें कर्ली ब्रैकेट भी होगा, छोटा कोष्ठक भी होगा, महिला कोष्ठक भी होगा, बड़ा कोष्ठक भी होगा और आपका ऑफ का भी निशान होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा उसमें, बात समझ आएगी इतनी चीज। तो लगाओगे आप, अच्छे से लगाओगे। जो नहीं बनेगा मुझसे पूछोगे, मैं दोबारा आपको उसके सवालों को बताऊंगा। जो जो क्वेश्चन नहीं बने उसमें आप टिक कर लीजिएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर। एक्सरसाइज पूरी लगानी है आपको। ओके, समझ में आया? बंद करें क्लास को? ठीक है, तो आप लगाना अच्छे से और जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।